हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन। बुक का नाम है मध्यमा और पाठ का नाम है आजर्वम। अब शुरू करते हैं पाठ को। और बहुत ही प्यारा सा पाठ है। यहाँ पर जो है हमें समझाया जाएगा आजर्वम जो शब्द है इसका मतलब होता है कि हमारे स्वभाव में सरलता या सीधापन, जो कहते हैं ना सीधा साधा बंदा, वैसे टाइप का, तो उसके बारे में हमें चैप्टर में समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट आपको बता देता हूं, गूगल पर जाओ और सर्च करो ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लास 9 के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो बुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, बाकी बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने पेपर, मॉडल पेपर विद आंसर की सब चीज़ें आपको मिलेंगी सिर्फ इस वेबसाइट पर। तो विजिट कर लेना, इससे बढ़िया वेबसाइट आपको हरियाणा बोर्ड के लिए देखने को नहीं मिलने वाली। अब देखते हैं, समझते हैं। देखो, आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता हमारी एक धार्मिक पुस्तक है और उसी का एक श्लोक के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आजर्वम, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है आजर्वम की हमारे जीवन में। यानी हमारा सीधा साधा जो जीवन होता है, सीधापन जो होता है, भोला भाला जीवन जो होता है, उसके अंदर जो है भोलेपन की क्या अहमियत होती है वो सीखने को मिलेगी इस पाठ के माध्यम से हमें। अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थित दानम धर्मस्य यज्ञ स्वाध्याय यशपस्तम आजर्वम। ये गीता का अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 है। इसका अर्थ ये होता है कि साधक में भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए। जो साधक यानी कि जो साधना करता है उस व्यक्ति के अंदर जो है भय यानी डर का हमेशा अभाव, यानी उसके अंदर किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। अंतकरण की सम्यक शुद्धि होनी चाहिए और ज्ञान के लिए योग में स्थित होना और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों के बारे में काफ़ी सारे चैप्टर्स में आने वाले क्लासेज में आपको सीखने को मिलेगा कि इंद्रियां कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे लाइफ के अंदर, और इनको काबू करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है। यानी हम जो है इंद्रियों के काबू में ना हो जाए, हमारे काबू में हमारी इंद्रियां रहें। ठीक है, ये काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है। यज्ञ स्वाध्याय यानी कि खुद के ऊपर जो है खुद का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी टाइप होता है, मतलब बुक की नहीं, खुद के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तप और आजर्वम आदि जीवन के अक्षय निधि हैं। ये सब चीज़ें हम जो है यहाँ पे इस पाठ में तो सिर्फ आजर्वम की बात करेंगे, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें मिल के हमारे इस जीवन को जीवन बनाती हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमने श्लोक पढ़ा है ना, इसमें वर्णित जीवन के दिव्य लक्षण जहां आपकी अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं जीवन के भविष्य को एक उचित आधार देकर आपके जीवन में छुपी हुई महानता को उजागर करेंगे। यानी कि हर किसी की अपनी स्पेशल पर्सनैलिटी होती है, हिडन टैलेंट होता है, तो उसके बारे में हम अपने आप ही अपने आप को उजागर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि भैया हम इस लेवल पे हमें ये चीज़ अच्छे से आती है, ये नहीं आती। वो हम खुद को जो है एक पार्टिकुलर सेक्टर की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम होता है हमें खुद के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं अभी भी उनको ये भी नहीं पता आने वाले टाइम में क्या करना है। ऐसे इसीलिए जो है हमें ये नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जा रही है। हो सकता है स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ाएं वो जल्दी जल्दी बस पाठ रटवा दो, ठीक है, छुट्टी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के अंदर। ये बुक आपके जो है काफ़ी रोल प्ले करने वाली है। यानी कि नॉट इन द पर्सपेक्टिव हो कि रटने वाली चीज़ों में, बट जीवन के अंदर। ठीक है, जिस प्रकार अच्छी पढ़ाई केवल वर्तमान समय के लिए नहीं होती, हम पढ़ाई करते हैं इस समय के लिए नहीं कर रहे ना, हम हमारे अच्छे करियर के लिए कर रहे हैं, और एक नीतिपूर्ण धनोपार्जन यानी कि धन को अर्जित करने के लिए जो तरीके होते हैं उसके आधार के लिए भी हम पढ़ाई करते हैं। यानी कि पढ़ाई से हमारा एक तो हमें समझ हो जाती है ना, उसके साथ में हमारा जो जीवन है आने वाला वो भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। उसी प्रकार उपरोक्त गुण वर्तमान समय के लिए नहीं होते। उपरोक्त गुण यानी ये जो हम गुणों की बातें हम कर रहे थे, ये वर्तमान समय के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन की अक्षय निधि है ये। यानी कि जीवन तब तक ही है, जीवन तब तक अमर है हमारा जब तक ये हमारे अंदर गुण हैं। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए या दुनिया भर के लोगों के लिए मदद सहायता के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया था। आज हम उनको जानते हैं, उनके सिर्फ गुणों को जानते हैं हम, ठीक है, उसकी वजह से उनको जानते हैं।
ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे लोग थे, हजारों करोड़ों लोग मारे गए लड़ाइयों में, लेकिन हम नहीं जानते। हम सिर्फ चुनिंदा लोगों को जानते हैं जिनके गुण जो है अलग ही लेवल पे थे, बहुत महत्वपूर्ण गुण जिनके अंदर थे, कुछ खास गुण थे। आर्जवम जो इस शब्द है, इसका मतलब होता है स्वभाव की सरलता या सहजता कह लो या सीधापन कह लो। यानी कि सीधे शब्दों में से तो वर्ड से समझ आ ही रहा है आपको क्या बात हम कर रहे हैं। अर्थात किसी प्रकार की अकड़ नहीं होना, अभिमान घमंड नहीं होना, छल कपट का स्वभाव नहीं होना। तो वैसी चीजें, यानी कि हम बिल्कुल सीधे साधे हैं, जो हम कहेंगे मुंह पे कहेंगे, पीछे पीठ पीछे कुछ नहीं, ठीक है। वैसे टाइप के जो बंदे हैं वैसा हमें होना चाहिए। जो हम नहीं हैं वह दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम नहीं हैं वो दिखाना है। यानी कि बहुत सारे आज की जन में भी ये चीज देखने को मिल रहा है, हमारा बजट नहीं है भैया, लेकिन हमें फोन दिखाने हैं, आईफोन लेके, है ना, गाड़ियां का मतलब शौक है, किसी किसी को गाड़ियां दिखानी है। हमारे पास नहीं है, लेकिन हम क्या कोशिश में लगे हुए हैं, दिखावे की कोशिश में लगे हुए हैं। हमें भले ही खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही, फिर भी हमें दिखावा करना है, उसे अहम पूर्वक प्रकट करना। ऐसा खोटा सिक्का अधिक समय तक नहीं चलता। ऐसा करते रहने से आप जो है ज़्यादा लंबा समय नहीं व्यतीत कर सकते। जल्दी ही आपका जो सिस्टम है, आप कह सकते हो फाइनेंशियल लेवल पे ले लो या जीवन के लेवल पे ले लो, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, कि आप किस चीज़ में दिखावा कर रहे हो, वो आपको जल्दी ही समाप्त कर देगा। इस प्रकार के व्यवहार से ना तो हमें उचित सम्मान मिल पाता है और ना ही किसी का आशीर्वाद हम प्राप्त कर पाते हैं। सब मतलबी हैं इस दुनिया में। तो मतलबी दुनिया में आपका जो है, हो सकता है 2-4 दिन की आपको खुशी मिल जाए, लेकिन 5वें दिन आप उसी हालात, उससे भी बदतर हालात में आ जाओगे, अगर आपने सिर्फ दिखावे की वजह से। आपके दिखावा इतना ज़्यादा निर्भर करेगा, हर चीज़ के अंदर होता है ये दिखावा। नोट की हम जो है पैसों के मामले में दिखावा करते हैं, अलग अलग चीज़ों में सबका दिखावा करने का तरीका अपना अपना होता है। आप किस चीज़ में दिखावा करते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि बाकी बच्चे भी कमेंट को पढ़ के जो है पता लगा पाए कि हाँ भाई ये चीज़ दिखावे में होती है। आप भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। गीता के प्रथम मतलब ये बताना है कि क्या चीज में दिखावा करना आपको पसंद है, वो बताना है, ठीक है। गीता के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। गीता आपने पता है उसमें जो है महाभारत की युद्ध की कहानी है पूरी। तो इसके पहले अध्याय में क्या होता है, दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। राजपुत्र होने की अकड़ थी उसके पास में, तो उसके कारण उसमें विनम्रता का सर्वथा अभाव था। वो कभी किसी से जो है सीधे सरल स्वभाव में प्यारे तरीके से जो है बोलता भी नहीं था, अकड़ के बोलता था पूरा चोड़ में, जैसे क्योंकि राजा का बेटा था और वैसी बात थी, कहीं ना कहीं अकड़ होनी थी। वह गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के विरुद्ध उकसाने के लिए छल कपट पूर्वक बातें करता है, यानी कि धोखेधड़ी वाली बातें करता है। इसी प्रकार युद्ध से पहले वह भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के समय अहम और कपट को दिखाता है। भगवान तो भगवान ठहरे, है ना, उनको तो पता लग जाता था कि भैया सब करा धरा उन्हीं का है, गीता में बताते भी हैं। तो वहां पर जो है वो धोखा करने की कोशिश करता है भगवान श्री कृष्ण के साथ में भी। इसका परिणाम क्या हुआ कि वह किसी से भी आशीर्वाद नहीं ले पाया, ना गुरु द्रोणाचार्य से आशीर्वाद ले पाया, ना ही भगवान श्री कृष्ण से। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उसके पक्ष में होने पर भी उसके साथ नहीं थे। वो भले ही उनकी साइड से लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि मजबूरी थी राजा के पक्ष में होकर लड़ना, लेकिन उसके बाद भी वो जो है उसका हित नहीं चाहते थे कि हाँ हमारी पार्टी जीते, वो चाहते ही नहीं थे, भले ही उनकी पार्टी में से लड़ रहे हो। तो ऐसा समय आता है, इसी वजह से आशीर्वाद उनको नहीं मिल पाता, सिर्फ उनके अहम और धोखेधड़ी की वजह से, या एक तरीके से कहा जाए तो स्वभाव की वजह से। आगे बढ़ते हैं। छल कपट कभी भी जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं होने देता। यथार्थ यानी वास्तविकता, जो वास्तविकता है वो हमारी, किसी के से बातचीत कर रहे हैं, किसी की मदद चाहिए तो वास्तविकता के साथ हमें मदद लेनी चाहिए। तो वो छल कपट है वो हमारी वास्तविकता को कभी नहीं सामने आने देता। वास्तविकता लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती, वो अंत में सामने आ ही जाती है कभी ना कभी। सूर्य बादलों से कब तक छिपा रह सकता है। अच्छे बनने का प्रयास करो, दिखने का नहीं। शूर्पणखा बाहर से सुंदर सीधापन लिए और सहज बनकर आई थी, है ना। शूर्पणखा ये रामायण की कहानी में है, जिसकी वो नाक काटी थी ना भगवान राम ने, तो वो वाली है। तो उसमें जो है देखो वो आई थी, जबकि उसके भीतर क्या था, छल कपट भरा हुआ था। इसका परिणाम सभी को पता है। उसकी काल में माता सबरी बाहर से ना तो सुंदर थी ना ऐश्वर्य संपन्न थी, वह जाति से भी भिलनी थी, मतलब नीची जाति की थी, लेकिन भीतर से सीधी और सहज थी। इसी कारण उन्हें श्री राम का आश्रय मिला, जिसके कारण वह युग युगांतर तक की अमर प्रेम प्रेरणा जो है बन गई कि हाँ आप जो है किसी के भी काम आ सकते हो, आपका स्वभाव जो है ज्यादा मैटर करता है। दुर्योधन जो है
कपट भरे मन से भगवान श्री कृष्ण को अपने महल में ले जाता है धोखे से कि हाँ कुछ चीटिंग करेंगे हम इनके साथ में, और उन्हें कुछ खाने के लिए कहता है भगवान को। श्री कृष्ण उसे स्वीकारते नहीं कि नहीं मुझे नहीं खाना, जबकि विदुरानी के निश्चल स्वभाव को देखकर उनकी साधारण सी कुटिया में पहुंच जाते हैं। यानी कि वो जो है बाकी मतलब बिल्कुल बेसिक सी जो जगह थी वहां पे वो चले जाते हैं, लेकिन उसके राजमहल में जो अच्छा भोजन था उसको वो त्याग देते हैं सिर्फ स्वभाव की वजह से। और फल साग यानी कि फल और सब्जियां वगैरह वो खाकर, साग सब्जियां होती है तो उनको मांग कर खाते हैं। आज भी विदुरानी का सम्मान हर जगह हमें देखने को मिलता है, हर जगह सम्मान होता है, जबकि किसी ने भी अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखा आज तक। अर्जुन आपको ने नाम सुना देखने को मिल गया होगा, भीम मिल गया होगा, ऐसे ऐसे नाम हर कोई रखता है। कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन आज के टाइम पे नहीं रखना चाहता है। इसका क्या कारण है? सिर्फ उसका स्वभाव जो युग युगांतर से चला आ रहा है। प्यारे बच्चों, निश्चल स्वभाव मतलब बिल्कुल कोई छल नहीं किसी के साथ में, बिल्कुल स्पष्ट रहना और अंदर बाहर से एक जैसा होना, यही जो है जीवन उत्थान उत्कृष्ट आधार है। यानी कि अच्छे जीवन अगर आपको चाहिए तो आप जो है सच्चाई के रास्ते पर चलो, कभी झूठ मत बोलो, और हमेशा जो है जैसे अंदर से हो, जैसा जो चीज़ आपके, जो व्यवहार आपका अंदर से है वैसा ही बाहर से दिखो। किसी दूसरे को खुश करने के लिए दिखावा ना करो तो बेहतर रहेगा। आप एक खुशी और सुकून जिंदगी व्यतीत कर सकते हो अगर आप ऐसा करते हो। आप सोचो कि आपके मन में पढ़ाई की लगन बिल्कुल नहीं, ये क्या कह दिया किताब वालों ने, ये तो सीक्रेट बता दिया, किसी के मन में नहीं है, कुछ चुनिंदा बच्चों को छोड़ के। सही बताया जाए, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैं सही बताता हूँ 10 बच्चे ही पढ़ना चाहते हैं, बाकी पढ़ना ही नहीं चाहते। बस किसी को दिखाने के लिए पुस्तक को हाथ में पकड़ लेना, जो कि आम सी बात है कि हाँ हम वैसे तो पढ़ना नहीं चाहते, ओ मम्मी आ गई चल किताब उठा लेता हूँ, कोई पीटे फिर मेरे को, है ना। खौफ डर की वजह से आप किताब को हाथ में पकड़ लेते हो। इस प्रकार का व्यवहार तो अपने साथ ही अन्याय है। आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो, या तो किताब को पकड़ो मत, या पकड़ रहे हो तो फिर उसको पढ़ लो। यदि भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो और केवल दिखावे के लिए माला या पूजा पाठ का जो है वो करता रहता हो, तो क्या भगवान उससे खुश होंगे? कभी भी नहीं होंगे। इसीलिए अंदर से सहज सरल स्वभाव रख कर स्वयं अच्छे बनने की पहल करनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर बाकी सब तो ठीक है, हमें समझ आ गया, लेकिन ये पढ़ाई वाली बात यार किताब में गलत सी अटक गई, अटका दी इन्होंने बात, है ना। क्योंकि देखो एक रियलिटी बताता हूँ आपको, हम में से बहुत सारे, जब आपकी एज में मैं था तब मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था कि नहीं पढ़ना चाहते भाई। हाँ पढ़ना चाहते थे, लेकिन इतना नहीं पढ़ना चाहते जैसे घर वाले बिल्कुल सुबह शाम किताबें ही पढ़ते रहो। हाँ कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और जो मेंटलिटी है वो ऐसी हो चुकी है, जिस वजह से हमें जो है वो समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे। और कहीं ना कहीं इस बुक को ऐड करने का पर्सपेक्टिव भी यही है कि हम जो है इस समस्या से बाहर निकल सके। और देखो हाँ पढ़ना जरूरी है, जीवन में पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ में मौज मस्ती खेलना कूदना सब करते रहो, ठीक है। क्योंकि जीवन में सिर्फ पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी, बाकी अनुभव भी जीवन में बहुत अहम योगदान देते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखनी है और जीवन में तरक्की करते रहना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पार्ट आपको। बहुत ही प्यारा सा पार्ट था जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें कैसे अच्छे स्वभाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव हमें रखना है, जैसे अंदर से है वैसे ही हमें बाहर भी प्रकट करना है। अपने व्यवहार में किसी को देख कर जो है अहंकार या बदलाव लाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़नी चाहिए। तो ये था हमारी पाठ का सार कंप्लीट। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, और बाकी की वीडियोस देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद में वीडियोस भी देखो। वीडियो के एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलती है नई वीडियो में, बाय बाय।